अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। किसने की थी ये मांग और क्या दलील दी थी इस मांग के पीछे, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सब कुछ एबीपी अनकट के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और अपना परिचय देते हुए ये कहा था कि वो यात्रा के दौरान लंगर का आयोजन करने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। उसे ये चिंता है कि सरकार अमरनाथ यात्रा को अनुमति दे सकती है। अब तक ये यात्रा कोरोना के मद्देनजर इस साल नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि 20 जुलाई के बाद यात्रा शुरू हो सकती है। ये संकेत मिले हैं कि यात्रा के जो 2 मार्ग हैं, उनमें से जो लंबा है पहलगाम, उस रास्ते से यात्रा को तो नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन 14 किलोमीटर लंबे बालटाल के रास्ते से, जो कि दोनों रास्तों में छोटा है, उससे यात्रा होने दी जाएगी। संस्था की यह मांग थी कि इस रास्ते से भी यात्रा का आयोजन ना होने दिया जाए, श्रद्धालुओं को वहां पर ना आने दिया जाए, क्योंकि अगर यात्रा होगी तो न सिर्फ देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, बल्कि घोड़ा टट्टू चलाने वाले, सामान ढोने वाले, लंगर चलाने वाले तमाम लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच जाएगी और इससे कोरोना के फैलने का अंदेशा बढ़ जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच के सामने ये मामला लगा था, लेकिन जज याचिका से आश्वस्त नजर नहीं आए। जजों का ये कहना था कि हमारे पास ये मान लेने का कोई आधार नहीं है कि सरकार को लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। यात्रा का आयोजन हो या ना हो, किस रास्ते से हो और उस दौरान क्या सावधानियां बरती जाएं, ये सब कुछ देखना सरकार का काम है, वहां के प्रशासन का काम है। उनका रोल कोर्ट नहीं निभा सकता, उनका काम हम नहीं कर सकते हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अपनाए गए सुप्रीम कोर्ट के रुख की तरफ दिलाया। उन्होंने कहा कि शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा की अनुमति देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में ये कहा कि बिना श्रद्धालुओं के यात्रा का आयोजन किया जाए। हम यही मांग कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा में न आने दिया जाए, उन्हें टीवी और इंटरनेट के जरिए भगवान अमरनाथ की पूजा का लाइव दर्शन करवाया जाए। इस पर जजों का ये कहना था कि पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा के मामले में शुरू में ओडिशा सरकार ने ये कहा था कि अगर यात्रा का आयोजन हुआ तो बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाएगी, इसलिए हमने यात्रा पर शुरू में रोक लगाई। लेकिन बाद में सरकार ही हमारे पास आई और उसने कहा कि यात्रा का आयोजन होने दिया जाए, वहां पर भीड़ को जमा नहीं होने दिया जाएगा और लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसके बाद हमने अनुमति दे दी। इस मामले में भी फैसला लेना प्रशासन का काम है और प्रशासन को ही ये देखना है कि यात्रा का आयोजन हो या ना हो और उस दौरान क्या सावधानियां बरती जाए। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से लेके तमाम दिशा निर्देश जो कोरोना की रोकथाम के लिए जारी किए गए हैं, अगर यात्रा का आयोजन होता है तो उनका पालन किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लंगर का आयोजन करने वाली एक संस्था की तरफ से याचिका दाखिल किए जाने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि यह संस्था लुधियाना की है, अगर यात्रा का आयोजन होता है तो उसका कोई अधिकार उससे बाधित नहीं हो रहा है। अगर संस्था चाहे तो लंगर का आयोजन ना करे, दूसरे लोग वहां पर लंगर चला लेंगे। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अमरनाथ यात्रा रोकने की मांग पर कोई भी आदेश देने से मना कर दिया है और मामला पूरी तरह से सरकार के हाथों में छोड़ दिया है। कोर्ट ने यही कहा है कि यात्रा का आयोजन हो या ना हो, किस रास्ते से हो और किस तरीके से हो और उस दौरान क्या सावधानियां बरती जाए, ये सब कुछ देखना सरकार पर निर्भर करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।